नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी किसान भाइयों का बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज की रिपोर्ट के बारे में। और इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बात करते हैं पहला टॉपिक जिसमें रकबा होगा उत्पादन, बुआई और प्याज को कैसे कैसे आपको निकालना है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्या चल रहा है, क्या आगे हो सकता है, और प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा और कितना जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर रकबे की। पहला जो पॉइंट है रकबा, अगर 2022 और 2023 की तुलना करें तो कितना परसेंट कम देखने को मिला है। तो 2023 में 30% जो रकबा है वो कम देखने को मिला था, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को बहुत ही 2021-22 में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इसलिए वो उन्होंने दूसरी फसलों में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। बात करते हैं उत्पादन की। तो पिछले साल यानी 2022 और 2023 की तुलना करें तो 30% प्याज कम उत्पादन हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, क्वालिटी की। यानी अगर 2022 और 2023 की क्वालिटी का अगर आपको डिफरेंट करना है तो आपके पास भी प्याज है, आपको भी इस बात का पता है कि 2022 में प्याज की क्वालिटी कैसी थी और 2023 में कैसी है। इस 2023 ईयर की बात करें तो इसमें जो प्याज की क्वालिटी है वो प्याज तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ है, मतलब कि बढ़िया साइज है, अच्छी क्वालिटी का, और लाल कलर का बिल्कुल अच्छा प्याज है। पर उसमें जो अंदर से जो गलन है, सड़न है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। राजस्थान के अगर सिक्कर की बात करें तो सिक्कर का जो प्याज था वो पूरी तरह से बेकार निकला है। तो अब की बार जो प्याज में जो समस्याएं आ रही है, सड़न गलन और जो पानी भरने की समस्या है, बाहर से प्याज बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और अंदर से जब काटते हैं, दो टुकड़े करते हैं, तो अंदर से गलन और सड़न पैदा हो रही होती है प्याज में। बात करें अगर अगर आपने स्टॉक किया हुआ है प्याज का, तो उसकी थोड़ी सी आपको देख रेख करनी पड़ेगी किसान भाइयों, क्योंकि अगर आपने स्टॉक किया है और आप वहाँ पर जाते नहीं हैं तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देने बातें हैं कि आपको प्याज का देख रेख करना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक कर रखा है तो आप उसमें फिनाइल की जो गोलियां हैं वो आप उसमें डालिए। 1 पैकेट 2 पैकेट जितना भी आपने उस हिसाब से कर रखा है, अपनी फिनाइल की गोली कुछ ऊपर डाल दीजिए और कुछ अंदर प्याज के। तो उससे आपकी जो ये समस्या है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आप हैलोजन जो बल्ब है वो भी इस्तेमाल करें। हैलोजन बल्ब जो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, तो उससे जो सीलन की संभावना है वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे जो टॉपिक है अपना, उसका वो है बुआई। यानी बुआई 2022 और 2023 की तुलना में जो बरसात वाला जो प्याज है वो अभी कितना लगा है, कितना परसेंट कम लगा है या ज़्यादा लगा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 50% प्याज कम लगा है। यानी जो साउथ में अगर बात करें नासिक की, तो बरसात वाला जो प्याज है वो कम लगा है। कम लगने का कारण है कुछ, जैसे 2021-22 में काफ़ी किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर अलवर की बात करें तो अलवर में जो किसान भाई थे, एक एक बीघे में दो दो कट्टे उत्पादन हुआ है। तो इसलिए जो अगर बुआई की बात करें तो बुआई कम हुई है, किसानों ने अपना जो ध्यान है दूसरी फसलों में लगा दिया है। तो अब की बार 50% कम मानो आप अभी तक। और आने वाले जो अलवर है उसमें भी इसका इफेक्ट देखने को पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे किसान भी थे जो कि किराए के ऊपर ज़मीन लेकर अपना काम खेती बाड़ी करते थे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। मध्यम वर्ग जो किसान है उसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि 5 बीघा 10 बीघा लगा रखी थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए उनका ध्यान दूसरी फसलों की तरफ हुआ है। तो इस वजह से जो बुआई है वो 50% अब की बार देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आने वाले जो महीनों में प्याज कैसा रहने वाला है। तो आने वाले महीनों में अभी 15 अगस्त तक यही भाव चलने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद थोड़ा थोड़ा, बम्पर तेजी नहीं, थोड़ा थोड़ा 1-2 रुपए डाउन ऊपर ऐसे चलता रहेगा। सितंबर की शुरुआत में आपको प्याज का भाव नजर आ जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा,
ये भाव अगर आपको लाने हैं तो आपको ये काम सभी किसान भाइयों को जिनके पास प्याज का स्टॉक है करना पड़ेगा। अपना जो प्याज है वो धीरे धीरे मंडियों में लाएं। प्याज का जो भाव है वो भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है, अचानक से नहीं बढ़ेगा। और जो प्याज है उसको भी धीरे धीरे आपको बेचना है। यानी अगर आपके पास सपोज करो 100 कट्टे हैं तो 3 महीने का जो 3-4 महीने का जो टारगेट आपने लिया है उसमें आप 25-25 कट्टे करके आप बेचते रहें। जो हल्की क्वालिटी का है उसको पहले निकालें और जो थोड़ा स्टॉक रह सकता है उसको बाद में बेचते रहें। तो इससे क्या है, आपको जो एवरेज भाव है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोचो कि नहीं तेजी आएगी अचानक से और एंडिंग में जब मंडियों में आवक बम्पर हो जाएगी तो भाव कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसा हुआ है पिछली बार, लगभग 30 रुपए के आसपास प्याज बिका था सितंबर अक्टूबर के आसपास शुरुआत में। और जब एमपी का स्टॉक खुला तो प्याज फिर से डाउन आ गए। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। जिन किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है वो अभी से अपना थोड़ा थोड़ा करके प्याज निकालते रहें। 5,000 कट्टे वाले भी हैं, वो भी आप 50 कट्टे प्रतिदिन के हिसाब से निकालते रहें मंडी में, ताकि आपको एवरेज भाव मिल सके। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की बात। तो एक्सपोर्ट अभी चल रहा है विभिन्न देशों में, बांग्लादेश में भी चल रहा है, दूसरे देशों में भी धीरे धीरे प्याज जा रहा है। परंतु किसान भाइयों, मई में चुनाव होने वाले हैं, सरकार मजबूती में है। प्याज का भाव जैसे ही अगर 50 रुपए बढ़ जाता है तो आप ये समझें प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्याज इंपोर्ट होने लग जाएगा। और आपका जो प्याज का भाव है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। इसलिए आपको अभी से प्याज को धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए, ना कि एंडिंग में जाके। अभी मान लो 2 साल से जो टमाटर है और ये अपना लहसुन है, अदरक है, इसमें बहुत से किसान भाइयों को नुकसान हुआ 2-3 साल। परंतु अभी अगर प्याज का लहसुन का और टमाटर का भाव अच्छा मिल रहा है, 150 रुपये बिक रहा है, 200 भी बिकेगा, तो इतना लालच भी ना करें, अपना माल धीरे धीरे निकालते रहें। क्योंकि लालच है वो गला कटा देगा एकदम बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा 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 करके प्याज को निकालते रहिए। क्योंकि कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि प्याज का जो भाव है वो आम लोगों के ऊपर पड़े। किसान भाइयों के बारे में कभी नहीं सोचने वाली सरकार। आपको खुद सोचना होगा कि हमें प्याज किस हिसाब से बेचना है, किस तरीके से बेचना है। तो अपना प्याज धीरे धीरे करके खुद बेचिए, थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में लाएं। अगर मंडियों में आवक की भरपूर मात्रा हो जाएगी तो आपको भाव नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और आने वाला समय प्याज का 1 सितंबर ये लगा लो, प्याज में आपको धीरे धीरे तेजी का माहौल बन जाएगा। और लगभग 30 से 35 रुपए तक प्याज की संभावना पूरी पूरी बन रही है। तो ये भाव किसान भाइयों को मिल सकते हैं। तो उसी में मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अपना प्याज एक लिमिट के हिसाब से बेचें, ना कि स्टॉक को लंबा खींचे। थोड़ा 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 करके निकालते रहिए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।